बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था, इन अरबों पे इतिहास गवाह है, इन अरबों पर कभी भरोसा ना करना। एक वक्त के लिए सूअर मान लो, मैं दीनी हिसाब से नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल में जो है वो कह रहा हूं। एक बार ये मान लो कि सूअर पाक हो जाएगा, लेकिन ये अरब सुधर जाएंगे, इनका खून साफ हो जाएगा। ये जो आज मसनद पर बैठे हुए हैं ये सुधर नहीं सकते। इलाके का दूसरा इजराइल यानी यूएई, 4 महीने पहले ये जुमला मैंने पहली बार बोला था और वो साबित हुआ। हजरत जहां जंग खत्म हो रही थी तो कौन से वो देश थे अरब के जो अमेरिका से कह रहे थे कि अभी ईरान को और मारो। बच्चा बच्चा उंगलियों पर बता देगा कि यूएई और सऊदी अरब, समझ रहे, और दूसरे भी अरब थे, वो खामोश रहेगा कि भाई जंग खत्म हो रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ना, यूएई और सऊदी अरब कह रहे थे ना जी हमला करते रहो। ये सबको पता है खामनाई की शहादत में, उनके कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान का बराबर का हाथ है। साफ बोल रहा हूं, चाहे जाओ मुझे सऊदी अरब में एंट्री मत देना, लानत है तुम्हारी जात पर, तुम्हारी सरकार पर, रोक लेना। मुसलमानों में तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए कुर्बानी दी है। कभी आप सोच के देखिएगा कि ये जो मोहम्मद रजा नाम का लड़का है, इसने अरबों को जो एक्सपोज किया है, जिसका नाम लेने से थर थर कांपते हैं लोग, जिस बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को तुर्की के अंदर सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि जमाल खाशोगी ने मोहम्मद बिन सलमान को एक्सपोज किया था। सोच लीजिएगा मेरी उम्मत के लोगों कि मैं ये मोहम्मद रजा, जिसको आप अपने पैरों की धूल मानते हैं, और मैं हूं क्योंकि आपकी वजह से यहां हूं। सोचिएगा एक ये बड़ी बात कि जिस तरह से अरब को एक्सपोज किया है, सऊदी गवर्नमेंट को एक्सपोज किया है, क्या मैं कभी अरब जा पाऊंगा? लेकिन ये सब कुछ छोड़कर तमाम दुनिया की तमाम कुर्बानियां मैंने दी सिर्फ सच के लिए। और मुझे आपसे क्या चाहिए? आपकी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा सबसे बड़ा हथियार आप लोगों की दुआएं हैं। दोस्तों, जब डील हो गई थी, इजराइल ने हमले बंद कर दिए थे, अमेरिका ने तुरंत हमले बंद कर दिए थे, लेकिन तमाम सीज फायर होने के बाद एक फाइटर जेट ईरान में घुसा, मिराज 2000, और वो फाइटर जेट अंदर तक गया और बमबारी करने लगा। बमबारी करके वहां से भागा। ईरान ने रिकॉर्ड फुटेज से देखा तो मिराज 2000 निकला, और मिराज 2000 ना अमेरिका इस्तेमाल करते हैं ना इजराइल इस्तेमाल करता है। पता चला कि ये अरब इस्तेमाल करते हैं। फिर पता चला कि ये यूएई का फाइटर जेट था। अल्लाह अकबर, यूएई का फाइटर जेट सीज फायर होने के बाद ईरान पर बमबारी कर रहा था। ईरान को कंफर्म हुआ, ईरान ने इशारा किया, आईआरजीसी ने तुरंत मिसाइल और ड्रोन दागे, और अगले 15 मिनट के अंदर, क्या कह रहा हूं मैं, अगले 15 मिनट के अंदर यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर धपड़ धपड़ धूम धूम हो गया और बूम बूम हो गया, और ऐसी भगदड़ मची कि उसके बाद ये सुअर फिर से अपने बाप दादाओं की तरह ऐसे मैदाने जंग से भागा जैसे इसके बाप दादा भागे थे, पहाड़ियों पर छुप गए थे जाकर। देखिए किस तरह से ईरान ने तुरंत बदला लिया। वहां पर सिविलियंस मौजूद थे, लेकिन मजाल है कि कोई भी सिविलियंस मारा गया हो। ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से उड़ा दिया। अब कहेंगे भाई क्या पता कोई और हो। नहीं, ये लीजिए सबूत। अमेरिका और इजराइल दोनों ने कंफर्म कर दिया है कि जब से सीज फायर हुआ है
कम से कम ईरान पर एक भी हमला हमारे द्वारा नहीं किया गया है। ऑयल रिफाइनरी पर हमने ईरान के हमला नहीं किया है। तो नाम निकल के आता है यूएई। तो ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत के लोगों, ऐ प्यारे नबी के चाहने वालों, ये है आपका पसंदीदा यूएई। मेरे दोस्तों, उधर जब ईरान ने यूएई को पेल दिया तो यूएई शांत हो गया और स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम सीज फायर को फॉलो कर रहे हैं और ईरान से कहना चाहते हैं कि ईरान अपना आतंकी हमला बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। भाई ईरान तो बाद में बयान देगा, मैं पहले बोल रहा हूं। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है, ना मेरे पास कोई डेजिग्नेशन है, लेकिन मैं उम्मत के लिए बोलता हूं तो मैं उम्मत की तरफ से तुम्हें कह रहा हूं, ना ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजाद नहीं करेगा। और ईरान ने कोई आतंकी हमला नहीं किया था। तुमने हमला किया तो पलट कर जवाब दिया। तुमने काफिर को, तुमने दीन के दुश्मन को अपने यहां किराए पर जमीन दी तो उस जमीन पर ईरान ने हमला किया। और आगे तुम्हें कोई शक हो, शुबा हो तो तुम एक बार और ईरान पर हमला करके देख लेना। तुमने अपनी मां का दूध पिया है। पूरे अरब में किसी ने अपनी मां का दूध पिया है जो सच में उसकी मां थी अगर, और अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है तो एक बार बिस्मिल्लाह करके देखना, एक बार ईरान की तरफ करके देखना, फिर ईरान करेगा धपाधुप धपाधुप। गजब बेइज्जती है। सीज फायर के बावजूद खबर यह भी है कि ईरान ने बताया कि शुश्तर के इलाके में इजराइल का एक ड्रोन आया, उसे हमने मार गिराया। लेकिन जब मार कर गिराया और वो जमीन पर गिरा, उसके टुकड़े गिरे, तो उसकी चपेट में 6 साल की एक ईरान की बच्ची आई, शहीद हो गई और 4 से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मेरे दोस्तों, ईरान के लोग ईरान की सरकार से मांग कर रहे हैं। हम सुन्नियों को यह सोचना चाहिए कि यहां घर बैठे हम शिया सुन्नी करते रहे और ईरान के शियों ने दिखा दिया कि जो रहबर बोल के गए कि सुन्नी तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो वो आज उनकी शहादत के बाद भी वादे पर टिके हुए हैं। इसे कहते हैं सुप्रीम लीडर की बात, पत्थर की लकीर। ईरान में प्रदर्शन हो रहा है मेरी जान, और ईरान की आवाम कह रही है कि लेबनान के बिना कोई सीज फायर नहीं होगा। लेबनान के बिना सीज फायर धोखा है, इस्लाम को धोखा है। अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं ना लोग, ईरान के लोग क्या कह रहे हैं कि ना सीज फायर होगा तो लेबनान के साथ होगा। और यही बात शुरू से ही ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, सीज फायर होगा तो लेबनान के साथ होगा। देखिए प्रदर्शन। لبنان برادر ماست، حزب الله یاور ماست. لبنان برادر ماست، حزب الله یاور ماست. जुमेरात का दिन यानी आज के दिन को लेबनान ने शोक का दिन घोषित कर दिया। शोक का दिन। तुम्हारी गली में अगर एक मौत हो जाए तो पूरी गली में कुर्सियां बिछ जाती हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आती, चाहे वो तुम्हारी गली का मरने वाला सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, क्योंकि उसके साथ आप उस गली में सालों साल रहे हैं। इजराइल ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन लेबनान पर उतार दिया। लेबनान में एक दिन में उसने 250 से ज्यादा लोगों को मार दिया। है कोई दुनिया की कोई ऐसी संस्था जो बता दे कि हां वो 250 लोग आतंकवादी थे? कहां है दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें जहां 250 मासूमों को कत्ल कर दिया गया लेबनान में? कहां है ओआईसी? कहां है मुस्लिम लीग, मुस्लिम संगठन? कहां है अरब लीग? कहां है तुम्हारा बिन सलमान? मेरा क्या वास्ता उन लेबनान के लोगों से? इंसानियत का है रिश्ता बस मेरा। जालिम जुल्म कर रहा है। अरे लानत है उन लोगों पर जो अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं। है कोई संगठन जो इंसानियत की बात करे? कहां गई वो मानवता वाली तंजीमें तमाम? वो कहां है यूएन?
कहां है? सब खामोश क्यों है? ईरान बड़ा बुरा लग रहा था जब अरबों की जमीन पर ईरान अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रहा था। आज इजराइल ने डायरेक्ट सीधा सीधा 250 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया। कहां है बड़े बड़े मुफ्ती? रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये जो डील हो रही है, इस डील को इजराइल खराब करने की कोशिश कर रहा है और हमेशा से यह होता आया है कि जब भी कहीं पीस डील होती है, इजराइल उस पीस डील को खराब करता है। पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन चुका है ये इजराइल। लेकिन कुछ सुन्नियों को नेतन्याहू पक्का सुन्नी लगा, इसीलिए हमारे बीच के उन सुन्नियों ने नेतन्याहू को सपोर्ट किया, इजराइल अमेरिका को सपोर्ट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान शिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और दोनों से कहा कि जो सीज फायर हुआ है उसकी रेस्पेक्ट की जाए और इस सीज फायर के अंदर लेबनान को भी शामिल किया जाए। सोचिए, सुन्नी नहीं बोला, कोई सुन्नी नहीं बोला कि लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। ईरान की बात सही है क्योंकि उन चंद लोगों को ईरान से यही दिक्कत है कि बस वो शिया है। ठीक है, शिया का साथ मत दो, लेकिन वो तो जो फ्रांस है वो शिया नहीं है, वो पक्का मुसलमान है, पक्का है, टनाटन सुन्नी है। तो एक काम कीजिए, उनका तो साथ दीजिए। मैं अपने सुन्नी भाइयों को नहीं कह रहा हूं, मैं उन चुनिंदा लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने इन 40 दिन बड़ी मेहनत करी प्रोपेगेंडा चलाने की कि रजा गराफी सहाबा का नौजुबिल्ला अपमान कर रहा है। अबे अगर मैं भीड़ में चल रहा हूं और चारों तरफ भीड़ है, मैं कहूं ओए बहन के लोग, तो पलट के कौन देखेगा बताओ? पलट के वही देखेगा ना जो बहन का होगा। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। इस्लाम में एक गद्दार थे क्या? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कभी पढ़ी है? तारीख इस्लाम पढ़ी है कभी? पढ़ना तो पता चलेगा कि बहुत गद्दार हुआ करते थे। सामने से अस्सलाम वालेकुम और पीछे से जहर उगला करते थे, और ऐसे लोग तो हमारे बीच में भी हैं। कौन सी नई बात है? लेकिन प्रोपेगेंडा चलाया गया कि जिसको सारी दुनिया देख रही है, जिसकी जबान पर दुनिया भरोसा कर रही है, बस कैसे इसको गिराया जाए। लेकिन याद रखना, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है, तुम कामयाब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम हासिद हो, तुम सिर्फ हसद करते हो और हसद की आग में जलते हो। और मेरा यह कहना है कि तुम हसद की आग में जलते रहो, यह तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है, क्योंकि यहां तुम्हें हसद की आग में जलकर ट्रेनिंग लेनी होगी, ताकि जहन्नम में जब जाओ तो जहन्नम की आग भी तुम्हें जब जलाए तो तुम्हें थोड़ी आदत पड़ जाए आग की। दोस्तों, फ्रांस ने कहा है कि डील के अंदर लेबनान की भी डील होनी चाहिए, लेबनान पर भी हमले बंद होने चाहिए। अब सिर्फ झूठ का दौर चल रहा है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट सामने आया है, उसने कहा कि जब प्रपोजल दिया था ईरान ने, तो ईरान ने वो चैट जीपीटी से लिखवाया था, वो पॉइंट हमने वो कूड़े में डाल दिया था। और उसके बाद जब ईरान ने सीरियस होकर पॉइंट लिखे 10, तो हम उस पर राजी हुए कि इस पर हम बात करेंगे। अब इसकी सच्चाई बताऊं, जब ईरान ने पहले शर्त लिखकर भेजी थी, चैट जीपीटी लोग ईरान में चलाते ही नहीं है, क्योंकि वहां चैट जीपीटी और अमेरिकी ऐप का इस्तेमाल माना जाता है कि तुम्हें ट्रैक किया जा रहा है, तुम पर नजर रखी जा रही है, इसलिए चैट जीपीटी ईरान में इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, बचते हैं। ऐसे में इस समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चूरन बोल रहा हूं, लेकिन बोलना कुछ और चाह रहा था। इस चूरन के हिसाब से आम लोग वहां चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसको प्रपोजल भेजने वाले ईरान के ऑफिशियल चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह लवड़े न भुजियम, वाह लहौड़ा सुर, बहुत सही। अब सुनिए, ये कहता है कि ईरान ने वो चैट जीपीटी से लिख के भेजा था, हमने रिजेक्ट कर दिया था, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब इन्होंने बड़ी मेहनत से ईरान ने हमसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगी। अच्छा, असल में कहानी यह है कि पहले भी ईरान ने यही लगभग ऐसी ही शर्तें भेजी थी, लेकिन तब ये खुमार में थे, डिल्यूजन में थे कि हम जीत जाएंगे। ईरान बजाता रहा,
हालत ऐसी हो गई कि इन्होंने कहा यार पहले वाली डील मान जा, तो इन्होंने पाकिस्तान को आगे किया, पाकिस्तान को खुद ड्राफ्ट बना के दिया, पाकिस्तान से खुद कहा कि इसका ऐलान करो, ये बात बोल दो, कॉपी पेस्ट पाकिस्तान ने किया, सीज फायर हो गया। दुनिया को लगा कि अरे डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पाकिस्तान ने करवा दिया। ठीक, चलो मान लिया करवा भी दिया, लेकिन अब जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री और राष्ट्रपति की जो जबान है वो फिर से शैतानी है ना, मुड़ने लगी है। इसलिए ईरान को सोचना चाहिए एक बार फिर से सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए या आधिकारिक तौर से खत्म करके अब सीधा फोकस इजराइल पर करना चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमसे इजराइल ने कहा है कि लेबनान में हम बस चेक करेंगे। अब वो क्या चेक करेंगे, हराम के पिल्ले ने ये नहीं बताया, लेकिन इस हराम के पिल्ले ने ये बोला है कि अगर लेबनान के नाम पर ईरान डील खराब करना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है। खुदा की कसम इसी वक्त ईरान को डील खत्म कर देनी चाहिए, दोबारा जंग शुरू करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ईरान पूरे एक्शन में अभी भी है। ईरान के समर्थकों से अपील है मेरी कि हिम्मत ना हारना। 40 दिन में फुल ट्रेन तो आप हो चुके हैं। ये देखिए डेटा दिखा रहा हूं, ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गर्दन दबा दी है। एक बार फिर से ईरान ने टैंकरों को रोक दिया है। उधर व्हाइट हाउस ने फिर से बोला है इजराइल की जबान की लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है, जबकि वो पार्ट था। नेतन्याहू ने धमकी दे दी कि सारी 3 साल की बच्चों के साथ तूने जो ट्रंप किया एप्स्टीन आइलैंड पर सब लीक कर दूंगा। तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप लाइन पे आया, व्हाइट हाउस की लैंग्वेज चेंज हुई और व्हाइट हाउस ने कहा कि सीज फायर का जो हिस्सा है लेबनान वो नहीं है। ये बेकार की बात है, लेकिन लेबनान के मुद्दे पर ईरान से बात होगी। ईरान की मेट्रो स्टेशन पर देख लो भैया, ईरान के लोग कैसे होते हैं, वफादारी उनके खून में होती है। ठीक, क्योंकि वो ईरान के लोग हैं। ईरान के लोग पेशाब नहीं पीते और गू नहीं चाटते। तवज्जो चाहूंगा, ईरान के मेट्रो स्टेशन पे लगा है कि लेबनान को ईरानी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तवज्जो यहां पर ये चाहूंगा, इस पोस्टर को देख के दिमाग में बिठा लेना, लेबनान शिया मुल्क नहीं है, लेबनान में सुन्नी लोग हैं, हमारे लोग हैं, वहां शिया अलग हैं, यहां सुन्नी है। उसके बावजूद ईरान पैगाम दे रहा है दुनिया को कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं। डील ही नहीं होगी जी, अगर लेबनान नहीं तो कुछ भी डील नहीं। वहीं लेबनान पर जबरदस्त हमले जो किए जा रहे हैं उसका एक और मंजर आपके सामने, दिल थाम लीजिए। ضاحي ضاحي حدث ضاحي अमेरिका के सेनेटर खुद भड़के हुए हैं। दिखाऊं सबूत, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई ऐरा गैरा सेनेटर नहीं है। कह रहा है कि नेतन्याहू ने खुलेआम बमबारी की लेबनान पर और वहां के सिविलियंस का नरसंहार किया, कत्ल किया, पूरे इलाके में अफरा तफरी, दंगा फसाद मचाया, सीज फायर को खराब करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपनी डील को बचाना चाहिए और अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने क्या कहा, जब लेबनान पर हमला हुआ था तो मैंने अपनी रील पर बता दिया था, यूट्यूब पर पहले बता दिया था, ये यूएन पुएन, ये सारे खचरे, इन सबसे पहले हमारी टीम, हमने आपको बताया था कि 10 मिनट में
100 बार लेबनान पर हमले इजराइल ने किए। ये कहा था, ये मेरी लाइन थी, पढ़ो अब ध्यान से। यूएन ने अब कहा है पूरे 12 घंटे गुजरने के बाद कि लेबनान पर इजराइल ने 10 मिनट में 100 बार बमबारी की, जिसमें सैकड़ों सिविलियंस मारे गए। ये वॉर क्राइम है। जब तक 39 दिन तक ईरान इजराइल को बजा रहा था तो ना ये फिलिस्तीन गाजा पर हमले कर रहा था, ना ये लेबनान पर हमले कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान शांत हुआ, इस हराम के जने ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन आइए मैं ये भी बता दूं कि जब हैदर के लाल लड़ते हैं, खैबर याद दिला देते हैं। तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, ये गाजा नहीं है, ये इजराइल है। गाजा बना दिया ईरान ने इजराइल का, सारा तेल निकाल दिया इजराइल का। अल्लाह अकबर। देखो, कहा था ना, गाजा ना बना दूं तो ईरान नाम नहीं। इसीलिए तो बंकर से सुअर का जना नितिन यादव यानी नेतन्याहू बाहर नहीं निकला। समझ रहे हो? बौखलाया इतना क्योंकि कोई मकसद पूरा नहीं हुआ तो लेबनान पर हमला करके खुन्नस निकाल दी। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, शेयर कर देना। 5000 इमारतें इजराइल के अंदर पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो गई ईरान के हमलों में। जर्मनी जो अमेरिका की गुलामी करता आया है, उसके अखबार ने लिखा है, मैगजीन ने छाप दिया है, ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया है। जंग से पहले नेतन्याहू ने जो बातें कही थी, ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे, रजा पहलवी को राष्ट्रपति बना देंगे, सड़कों पर प्रदर्शन करवा देंगे, IRGC को खत्म कर देंगे, ईरान पलट करवाने। दोस्तों, अमेरिका के टॉप कमांड ऑफिशियल ने अब कहा है कि नेतन्याहू की वो तमाम बातें और प्लानिंग घटिया और बकवास थी। जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ने, परवरदिगार ने जो एक स्पेशल छेद दिया है जिस्म की सारी गलाजत निकालने के लिए, उस जगह पर अगर ईरान 50-60 छेद और कर दे तो ये बात तो तुम बोलोगे ही कि इजराइल की बातें गलत साबित हुई, रेडिकुलस प्लान था, कोई प्लान नहीं था, चौपट हुआ। इसलिए कहते हैं अगली बार अगर पिछवाड़े में और छेद ज्यादा नहीं चाहिए तो ईरान से अटकना नहीं, क्योंकि जहां तुम ईरान से अटके वहां पड़ेंगे फटके। आपको वो व्यक्ति याद है, अमेरिका का काउंटर टेररिज्म का हेड, जिसने रिजाइन दे दिया था ये कहते हुए कि मैं ये गलत चीजें होते हुए देखना नहीं चाहता। अमेरिका इजराइल की गुलामी कर रहा है और अमेरिका ईरान के साथ गलत कर रहा है। ये रहा उनका स्टेटमेंट। जो केंट ने कहा है कि सबसे पहले अगर चाहता है अमेरिका की सीज फायर कामयाब हो तो अमेरिका को सबसे पहले इजराइल पर कंट्रोल करना होगा, वरना वो सारी डील खराब कर देगा। हजरत मोहतरम, लगातार अपडेट दे रहे हैं, 40वां दिन लग चुका है। अगर दिल में आ जाए कहीं इंसानियत, मतलब दिल नरम हो जाए आपका, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी करवाएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से आऊंगा थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।